नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अरे चलो 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 अरे राजू राजू विचार गोष्ठी शुरू होने वाली है। भी सत्ता से चले प्रगति बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम प्रगतिशील एसोसिएशन के मेट के अध्यक्ष है। ये जो आज जो 14 अप्रैल के दिन जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, आज जो है यहाँ पर देखने को काफ़ी मिल रहा है। 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर जमवाड़ा लगा रहता है, मगर बाकी दिन जो यहाँ पर कोई नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा इस बारे में ये कहना है, जो लोग 14 अप्रैल को केवल 14 अप्रैल को ही आते हैं दिखावा मात्र करने के लिए, अगर हफ्ते में 2 दिन भी जो इसके बाबा साहब के बताए गए 3 मंत्र हैं, शिक्षा संघर्ष रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो, अगर ये गांव देहात या प्रतिदिन आर समाज में फैलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और प्रतिदिन उसकी चर्चा की जाए, एक दिन के भी चर्चा करके रह जाएं, ये तो सिर्फ दिखावा मात्र है उन लोगों का। हम लोग जो है आज ये पर्व मना रहे हैं, बाबा जन्मदिन मना रहे हैं, और इस सेना और संविधान मिलकर पृथ्वी दिवस की बातें मना रहे हैं, जिससे कि ये दिशा निर्देश जाए जो समाज जन चल रहा है, यहाँ पर आवाज़ हो रही है कि उनमें जाके हाँ भाई इनमें भी जागृति फैली हुई है, और इनको इस विषय में ये भी गहनता से अध्ययन करें उस बारे में। अच्छा वकील साहब जी, तो चर्चाओं में ये रहा कि आपने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, इसका मतलब सौंदर्यीकरण किया जाए। ये बात सही है और कागज गलत? ये बात सही है कि समसामयिक दल और प्रगतिशील संघ की ओर से एक प्रार्थना पत्र माननीय डीएम साहब को और अधिकारी को परमिशन लेने हेतु उसमें सब चीज़ लिख कर दी थी कि पार्क की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, जिसका सौंदर्यीकरण करा जाए, जिससे कि जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाए वह सर्व उल्लास के लिए और आने जाने के लिए भी थोड़ा व्यवस्था अच्छी हो सके। क्या नाम वकील साहब आपका? मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है। अच्छा, आज के जो प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये 133वां जन्मदिन दिवस है, जिसको हम मनाते हैं और हर साल की बात ही हम इसको मनाते हैं। उसी के पर्पज में आज हमने यहाँ टेंट लगा करके इसमें भंडारे की व्यवस्था की गई है और सब व्यवस्था करी गई है, उसको हम मना रहे हैं। बहुजन समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग 14 अप्रैल के दिन यहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल मनाने के बाद हम घर में सो जाते हैं। केवल 10% ऐसे लोग हैं जिसको समाज की चिंता है और समाज में वो लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, काम करते हैं।
लेकिन कुछ एरिया में ऐसे देखता हूँ 14 अप्रैल के दिन कि वो माला लेके आते हैं, माला डाल के चले जाते हैं, लेकिन बाद में समाज में क्या होए, समाज में चाहे हमारे व्यक्ति को मूंछ रखने मार दिया जाए, चाहे घोड़ी पे चढ़ाने में मार दिया जाए, क्या किसी को तेल कढ़ाई में फेंक दिया जाए, उनकी को सूद बूद लेने के लिए नहीं जाता। इसीलिए हम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं बहुजन समाज को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाने से और बाबा साहब को माला डालने से जब भी फायदा आपका होगा जब आप बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करें। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के सारे ऊंचे पदों पर तैनात हैं, आज वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये चीज़ कहते हैं कि बाबा साहब ने, अरे जो बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया वे बिल्कुल गलत कहते हैं। और वास्तविकता तो बात यह है, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई सर्विस वाला हो, लेकिन आज जो भी जिस पद पर है वो बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन मैं जो अपने सर्विस वाले भाई हैं, मैं हम ये कहते हैं कि किसी काम को करो उसको गाओ मत। हम लोग कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहता हूँ कि जयंती के दिन जो भी व्यक्ति समाज में कार्यक्रम कर रहा है वो आपके पास आपके सहायता लेने के जाए उसको मना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको दे रखा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है और वो आपको जो जयंती मनाने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सहयोग की जरूरत पड़ती है और सहयोग से कार्य होता है, क्योंकि हमारा समाज पहले से ही निर्धन रहा है। इसलिए जो उसकी आशा होती है वो उसकी आशा उस पर होती है जो संपन्न लोग होते हैं। लेकिन कुछ संपन्न लोग ऐसे भी हैं जो चंदा देने से आनाकानी कर देते हैं। मेरा नाम नेपाल सिंह सागर एडवोकेट। इस प्रोग्राम में आने का आपका क्या मेन उद्देश्य है? इस प्रोग्राम में ये हमारे वेस्टर्न यूपी का स्पेशली शोषितों का ये क्रांति स्थल है। ये केवल बाबा साहेब की स्टैचू नहीं है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा गुरुद्वारा है, ये हमारा सब कुछ है। यहाँ 2 अप्रैल हुआ था और 2 अप्रैल 18 को वैसे यहाँ पर क्रांति हुई थी। और जब हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, पूरे दलित समाज के युवा और महिलाएं सब लोग यहाँ एकत्रित थे और लोगों ने एकजुट होकर के यहाँ से आवाज़ उठाई थी कि संविधान को अगर आप लोगों ने देखने का प्रयास किया या उसको छेड़ने का प्रयास किया तो हम पूरे देश में उसका विरोध करेंगे। और विरोध हुआ। सरकार ने हमारी बात को माना, शोषितों की बात को माना। वो SC एक्ट जो था वैसे आपको ठीक है उसको लागू करना पड़ा। जी, मैं समता सैनिक दल का प्रदेश कोष अध्यक्ष हूँ जी। और अभी जैसे हमारे ये जो अध्यक्ष महोदय भी है सभी ने ये बात रखी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमारा जो समाज है बट रहा है, हम बट के इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते कभी भी। और सबसे पहली बात, जैसे बाबा साहब ने सबको एकत्रित करके ये लड़ाई लड़ी थी, जब भी संपूर्ण तरीके से कामयाबी पाई थी। जो समाज बटा हुआ है, हम कुछ भी कर लें और कहीं तक भी चले जाए, जब तक हम बढ़ते रहेंगे इस समाज की जो पूरी हमें आगे बढ़ने की जो दिशा है और आगे जो बढ़ेंगे हम सबको एक इसमें समता सैनिक दल जो सबसे बड़ा सैनिक समता दल है, बाबा साहब का 24 सितंबर 1924 को बनाया था, उसमें जुड़ने का हमारे साथ